तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो आज मिखाइल ताल और बुकुटी के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1957 में खेली गई थी मॉस्को में। तो गेम पर आते हैं। तो वाइट पीसों के साथ बुकुटी है और ब्लैक के साथ मिखाइल ताल। तो बुकुटी ने शुरुआत की थी D4 से। नाइट टू F6 इंडियन गेम, C4 C5 बेनोनी डिफेंस, D5 और बुकुटी ने इस पॉन को ना लेकर पहले इस स्क्वायर को कवर किया ताकि यहाँ पर नाइट ना निकल पाए। E6 नाइट टू C3, E takes D5 C takes D5, D6 नाइट टू F3, G6 E4, बिशप टू G7, बिशप टू E2 और दोनों ने कैसल किया। रुक टू E8 और टारगेट इस पॉन पर है। नाइट टू D2 और बुकुटी ने इस पॉन पर सपोर्ट लगाया। तो ताल ने नाइट टू A6 किया, रुक टू E1, नाइट टू C7। तो लगता है कि ताल ने यहाँ पर ये स्क्वायर कवर किया हुआ है ताकि बिशप यहाँ पर आ ना पाए, ये लाइट कलर्ड बिशप। तो तुरंत ही एक्सचेंज करवा सकते हैं अगर आता है तो बुकुटी ने A4 करके और एक सपोर्ट लगा दिया ताकि यहाँ पर बिशप और नाइट को लाया जा सके B5 पर। तो ताल ने B6 किया और अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया, लेकिन यहाँ पर डेवलप करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर भी कवर है पॉन से। तो देखते हैं कि ताल क्या करते हैं। क्वीन टू C2, नाइट टू G4, S3 और नाइट पर प्रेशर बनाया। और यहाँ पर आप सोचिए कि ताल क्या करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी व्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि यह अभी पहले वर्ल्ड कप चालू था और अभी IPL चालू हो गई है, तो लोग कम देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ताल ने यहाँ पर अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया F2 पर और स्ट्रक्चर ब्रेक करने की कोशिश की। तो बुकुटी ने इस नाइट को ले लिया और ताल ने क्वीन टू H4 करके चेक दिया और अभी किंग को यहाँ से F1 पर ही लाना पड़ेगा क्योंकि अगर G1 पर लाते हैं तो ये रूक पर कोई सपोर्ट नहीं है E1 वाले, तो ये रूक चला जाता। तो बुकुटी ने अपने किंग को F1 पर मूव किया, बिशप टू D4 और डायरेक्ट ताल ने चेकमेट की थ्रेट दी। तो बुकुटी ने नाइट टू D1 करके इस स्क्वायर पर सपोर्ट लगाया F2 पर। और अभी वापस एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, क्वीन टेक्स H3। और आप अभी देखिए कि बुकुटी इस क्वीन को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बुकुटी अगर इस क्वीन को लेते हैं तो बिशप टेक्स H3 और डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता क्योंकि ये डायगोनल बिशप से कवर है और कोई पीस बीच में आ ही नहीं सकता। तो क्या खेल खेला है ताल ने। और यहाँ पर एक और थ्रेट है, क्वीन टू H1 से भी चेकमेट ही आ रहा है। तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, ऐसा हो गया है यहाँ पर बुकुटी के लिए। तो बुकुटी ने अपनी गेम को बचाने के लिए किंग के लिए थोड़ी जगह बनाई और अपने बिशप को यहाँ से हटा दिया F3 पर और ताल ने अपनी क्वीन को बचा लिया। ऐसे ही थोड़ी देना है तो कुछ लेकर जाना है। ऐसा है ताल का कि ऐसे ही नहीं देते, कुछ तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया ना, एक पॉइंट तो ले ही लिया और अभी भी यहाँ पर अटैक तो बना ही रहे हैं ताल। तो बुकुटी ने नाइट टू E3 करके इस बिशप के डायगोनल को कट किया। तो ताल ने F5 करके इस फाइल को ओपन करने की कोशिश की, F फाइल को, और इस पॉन को तो अभी नहीं ले पाएंगे। अगर इस पॉन को पॉन से लेते हैं तो ये नाइट जा रहा है।
तो बुकुटी ने पहले नाइट पर सपोर्ट लगाया नाइट टू c4 करके, f टेक्स e4 और फाइनली ताल ने अपना काम कर दिया, f फाइल को ओपन कर ही दिया। बिशप टेक्स e4, बिशप टू a6 और ताल यहाँ पर लगातार पीसों को पिन कर रहे हैं। इस नाइट को भी पिन कर दिया। बिशप टू f3, रुक टू e5, रुक टू a3, रुक a टू e8 और ताल ने प्रेशर बढ़ा दिया है यहाँ पर इस नाइट पर। सपोर्ट है दो रुक और बिशप का, लेकिन ताल के पीसीस एकदम अटैक में आ चुके हैं, तो अभी कहाँ से ब्रेक होगा वो देखना है। तो बुकुटी ने यहाँ पर बिशप टू d2 किया और अपने रुक पर भी सपोर्ट लगाया अपने बिशप से, ताकि यहाँ पर ये नाइट अगर कहीं पर भी जाता है तो यहाँ पर रुक टेक्स रुक आ रहा है तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता इस तरीके से, क्योंकि नाइट हटने के बाद ये बिशप का डायगोनल भी खुल जाता इसी वजह से। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स d5 से और प्रेशर बढ़ा दिया। अभी तो बहुत प्रेशर बढ़ चुका है, लेकिन नाइट को नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी रुक पर तो सपोर्ट बन चुका है बिशप से, तो चेकमेट तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि नाइट हटने के बाद ये फाइल कवर हो जाती और बिशप का डायगोनल भी खुल जाता। तो यहाँ पर क्वीन टू g1 से चेकमेट आ जाता और ये सभी स्क्वायर्स कवर है। तो इसी वजह से अभी ये नाइट को नहीं हटाया जा सकता यहाँ से। तो बुकुटी ने बिशप टेक्स नाइट चेक दिया और ताल ने रुक टेक्स बिशप किया और अभी भी ये नाइट यहाँ से नहीं हिल पाएगा, क्योंकि पीछे भी एक रुक खड़ा है, तो डायरेक्ट चेकमेट ही आने वाला है, क्योंकि ये फाइल कवर है और बिशप का डायगोनल खुलते ही डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। तो क्या पकड़ के रखा है ताल ने, तो ये नाइट यहाँ से नहीं हिल पाएगा। तो आखिर में बुकुटी ने अपने किंग को ही मूव करने का सोचा और किंग को e2 पर मूव किया और ताल ने बिशप टेक्स नाइट किया और बुकुटी ने इस बिशप को लिया। और आखिरी बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद बुकुटी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ताल ने बिशप टेक्स नाइट चेक दिया और इस मूव के बाद बुकुटी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि बुकुटी अगर इस बिशप को लेने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर कवर है रुक से, तो यहाँ से क्वीन टेक्स g2 चेक आ रहा है और किंग के पास फिर एक ही मूव बचता और क्वीन टेक्स बिशप से चेकमेट ही आ जाता। और अगर बुकुटी इस बिशप को ना लेकर पहले अपने किंग को यहाँ पर मूव करने की कोशिश करते हैं तो किंग के पास तीन ऑप्शन है और किंग यहाँ पर d1 पर आता है तो ताल यहाँ से इस रुक को ले सकते हैं और ये बिशप पिन है और रुक टेक्स रुक के बाद क्वीन टू g1 चेक, तो रुक को ही लाना पड़ेगा क्योंकि ये डायगोनल कवर है, तो ये स्क्वायर भी कवर है, तो रुक को लाते ही क्वीन टू f2 और प्रेशर तो बनता। और फिर यहाँ से बुकुटी करते तो करते क्या, अपने रुक से चेक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग टू f7 के बाद आप देख सकते हैं कि रुक पर प्रेशर बनता और साथ में यहाँ पर क्वीन टू f1 भी चेक आ रहा है, तो बुकुटी अपने रुक को वापस ले आते हैं। तो यहाँ से बिशप टू b3 किया जा सकता है और इस क्वीन को पिन कर सकते हैं, क्योंकि क्वीन को तो हटा नहीं सकते, क्वीन जैसे ही हटती है तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता क्वीन टेक्स बिशप से। और बुकुटी यहाँ से अपने किंग को मूव करते हैं और इस बिशप को अनपिन करते हैं, तो भी यहाँ से बिशप टू b3 आ जाता और क्वीन पर ऐसा प्रेशर बनाते कि क्वीन तो हट ही नहीं सकती, क्योंकि क्वीन जैसे ही हटती है तो बिशप से सपोर्ट हट जाता और क्वीन टेक्स बिशप चेक के बाद आप देख सकते हैं कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती कि फिर बुकुटी के पास यहाँ पर रास्ता ही नहीं बचता
बोखुटी डाउन हो जाते मटेरियल में। तो बिशप टेक्स नाइट चेक के बाद बोखुटी ने यहाँ से रिजाइन कर दिया।